सिटी विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज हम आयुर्वेद पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ बेहद स्पेशल गेस्ट कुमारवल्ली श्रीनिवास मौजूद हैं। योग और आयुर्वेद के बीच कोई समन्वय है क्या? आपसी जुड़ाव कुछ ऐसा हाँ, हो सकता यह है? जी। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, वो जी। आयुर्वेद से आया। बिल्कुल। योगा बोलते हैं चित्त, चित्त बोलते हैं आपका माइंड, वृत्ति उनका बिजनेस कंट्रोल करना, वो दायित्व है, योगा बोलते हैं। सो योगा आयुर्वेद से आया। सो अब इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष बोल के एक डिपार्टमेंट लाया था। बिल्कुल। सो ये फॉर आयुर्वेदा, सो तो वाई फॉर योग योगा। पद्धति ज्यादा पुरानी है या आयुर्वेद पद्धति? एक्चुअली योग पद्धति इज द पुरानी है। जी। सो योगा से ही आयुर्वेद आया। बिल्कुल। सो आयुर्वेद से योगा नहीं आया। योगा बिल्कुल। हमारा, हम जो योगा से बैठ के ही ये शास्त्र हम लिया था भगवान जी। को प्रार्थना करके। जी। सो दोनों वेद से आया। वेदा से आया बोले तो वेदा को क्या बोलते हैं हम, अपौरुषेयम। जी। अपौरुषेयम बोलते एक आदमी नहीं बोला, बिल्कुल। वो अपौरुषेयम बोलते भगवान से सुना था हम लोग। बिल्कुल। सो तब हम योगा से ही, हम योगा कंडीशन में ही हम सुनाया था, जी। और तब वहां से ही हम आयुर्वेद स्टार्ट हुआ। सर, आपने इससे पहले अनौपचारिक चर्चा के दौरान कहा कि आपको घूमना बहुत पसंद है, आप बहुत हम्म। जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो आयुर्वेद को लेकर के लोगों के बीच में किस तरह की मानसिकता है? कैसा आप महसूस करते हैं? अभी अभी ये पुराना जनरेशन थे जी। आयुर्वेद पालना करने वाले। जी। अभी एक जनरेशन चले गया, वो बिल्कुल। आयुर्वेद के बारे में पता नहीं। बिल्कुल। वो तब उन लोग अभी बुढ़ा में जी। है, 60-70 में है अब। जी। उन लोगों को पता है बिल्कुल। आयुर्वेद काम कर रहे बोल के। जी। सो अभी अभी नौजवान भी समझ में आ रहे, जी। उनको समझाना। ये कोरोना उन लोगों को पूरा सिखाया था, जी। पूरा संसार को और पूरा देश को, पूरा जी। व्यक्तियों को। कोरोना हमारा को, बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना, हम ऐसा एसी बीसी बोले तो। सो आफ्टर क्राइस्ट बिफोर जी। क्राइस्ट नहीं है अब, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना, जी। ऐसा हम हिस्ट्री लेना है। हम्म। सो बहुत आदमी हम समझ में आ रहे, यंग लड़कियों और लड़का, उन लोग आयुर्वेद के बारे में चर्चा कर रहे और ढूंढ रहे, पूरा गूगल में सर्च कर रहे जी। उनका कॉस्मेटिक वैल्यू और उनका हेयर फॉल के लिए। हम्म। सो बहुत आदमियों के लिए स्किन डिसीजेस बहुत आ रहे हैं अभी, सोरियासिस ऐसा, उनको भी पता चला। जी। सो ये मॉडर्न सिस्टम से बहुत खतरा है जी। और वो साइड इफेक्ट्स है। उन लोग बोलते हमारा आदमी आके, जे सर आयुर्वेद में साइड इफेक्ट कुछ है। सो उन लोगों को जानकारी आ गया, वो जी। ये दवा से खतरा है बोल के। सो अभी मैं बहुत देश भर फिर रहा हूँ। सो लकीली अब है खाली केरल में 1 लाख वैद्य है आयुर्वेद का, 1 लाख। सो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक दायित्व क्या है, पूरा हमारा भारत को जी। सो मेडिकल टूरिज्म बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए आयुर्वेद को, आयुष डिपार्टमेंट को बहुत फंड्स ज्यादा दिया था रिसर्च करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, जी। क्लिनिकली और मेडिसिन तैयार करने के लिए। अभी बहुत अच्छा है, आने वाला स्वर्ण युग होने वाले जी। आयुर्वेद के लिए। सर, अभी भारत के जो छात्र हैं यूक्रेन जाते हैं, चाइना या अमेरिका जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। क्या ऐसा दिन भविष्य में लगता है आएगा कि लोग बाहर से, विदेशों से बच्चे आएंगे आयुर्वेद के बारे में स्टडी करने इंडिया? हाँ, अभी अभी शुरुआत में आ गया जी। ऑलरेडी। अब नेपाल, भूटान और अफ्रीकन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज से अभी अभी सीखने के लिए आ रहे। सो आने वाले दिन में अब एलोपैथ का क्या हो रहा, एक है मेडिकली बहुत एक्सपेंसिव है जी। और बहुत चिकित्सा पद्धति ज्यादा रहते। सो वहां जाना बोले तो बहुत मुश्किल है। और तीसरा है उनका खतरा भी है। और चारवा है वो उनका कमाई का माइंड भी आ गया था। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी आयुर्वेद में ये 4 चीज नहीं है। सो आयुर्वेद है वो प्रेम से और प्यार से वो देने अभी है। सो वही चिकित्सा पद्धति अभी जो आदमी है, पब्लिक है, वो हमारा को ढूंढ रहे। सो जी। कहाँ आयुर्वेद डॉक्टर मिलेगा बोल के। जी। सो वो ऑलरेडी आ चुके हैं। आने वाले दिन में बहुत अभी अभी मेडिकल टूरिज्म के लिए अब ये गवर्नमेंट ने सोच रहे, इसलिए केरल में बहुत मेडिकल टूरिज्म है। जी। अभी हैदराबाद में मेडिकल टूरिज्म में सोच रहे, ऐसा पूरा गुजरात में भी ऑलरेडी आ चुकी है मेडिकल टूरिज्म। जी। ऐसा पूरा आदमियों सोच रहे।
सो मेडिकल टूरिज्म के बारे में। बिल्कुल, आपने जीवन पद्धति लाइफस्टाइल को लेकर के बताया, तो आयुर्वेद में अगर बात करें 1 2 3 4 5 ऐसा पॉइंट वाइज, अगर तो 5 सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जिसको अडॉप्ट करना चाहिए आयुर्वेद के मुताबिक किसी भी आदमी को? हाँ, एक है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्ण अजीर्णानि निरूपयन्। जी। आप जो आदमी उठते हैं ना, वो तब उन्हें कंपलसरी उनका डाइजेशन प्रोसेस हो गया तब उन्हें उठना है, नहीं तो उन थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा सो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरा और एवाक्वेशन, सो एवाक्वेशन बोले तो एवरीडे हम पायखाना क्लियर कंपलसरी रहना, सो मूत्र और यानी पायखाना क्लियर जरूर रखना है। क्यों बोले तो जो आदमी मैदा ले रहे, जो गेहूं ले रहे, मैदा ले रहे, नहीं तो पूरा रेडीमेड ऐसा पूरा और रेडीमेड आहार ले रहे ना, तब उनको फाइबर नहीं मिल रहे। सो बिना फाइबर से क्या है, आप देखो नॉर्थ साइड में पूरा आलू खाते, आलू में 0 फाइबर है, पूरा पोटैटो में क्या रहते, पूरा उनका कार्बोहाइड्रेट रहते। सो तब उनको क्या हो रहा है, पूरा कॉन्स्टिपेशन आ रहा, कॉन्स्टिपेशन से रेक्टल कैंसर, इंटेस्टिनल कैंसर, ऐसा फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन। आयुर्वेद में जो हमारा स्पीड रहते ना, वो स्पीड रोकना मत करना है। तो आयुर्वेद में बोलते वेगा न धारयेत वात विटमूत्र क्षवदुत्रुट क्षुदाम निद्रा श्वास श्रम श्वास जृंबाश्रु चर्दिरेतसाम। सो ये 13 वेराइटीज का नेचुरल स्पीड्स को हम तैयार नहीं करना और उनको रोकना मत करना। सो वात बोले तो हमारा पता है ना, अपाना वायु, उनको बंद नहीं करना है और नहीं क्रिएट करना है। सो विट बोले तो हम पायखाना जो आ रहे स्पीड, वो तब हम नहीं रोकावट करना और नहीं क्रिएट भी नहीं करना। अब आने वाले टाइम में अभी मॉडर्न में वो बच्चा स्कूल को जा रहे, स्कूल जाने के टाइम में स्कूल का बस आ रहे, उन्होंने अभी 7 बजे को उनको उठाते, तब उन्होंने बाथरूम में डालते, बाथरूम में डालने के बाद चलो पुश करो बेटा पुश करो बोलते उनका माँ, वो माँ को उनको पता नहीं। सो उनको स्पीड नहीं है नेचुरल, और तब उनको पुश करने से वो बच्चा, उनको स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस से ब्रेन में न्यूरॉन्स डैमेज होगा, तब उनको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। उसको बोलते हम वात बढ़ाना बोलते सिर में। सो वात विट मूत्र क्षवद त्रुट क्षुदाम निद्रा श्वास श्रम श्वास जृंब अश्र चर्दी और वॉमिटिंग्स रेतसाम सेमेन, ऐसा नेचुरल 13 स्पीड्स को रुकावट बंद नहीं करना और क्रिएट भी नहीं करना। ये 3rd नियम है। 4th नियम है, कभी भी आपको भूख लगा कंपलसरी वो भूख कंपलसरी खाना लेना है, कुछ भी होने दो, तभी भूख नहीं है कुछ भी नहीं लेना है। ज्यादातर लोगों का रूटीन होता है कि समय के हिसाब से, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये दिस इज द गलत है। आयुर्वेद में ब्रेकफास्ट के, लंच के लिए, डिनर के लिए समय नहीं दिया। बिल्कुल एक एक आदमियों का एक एक टाइम दिया था। सो आपको जो तब भूख है तभी लेना है, सपोज भूख नहीं है हम नहीं लेना है, ये आपको पॉइजन होगा। उसको बोलते हैं आमा, आमा बोले तो पॉइजन, टॉक्सिकेशन। वो टॉक्सिकेशन से क्या होता, मेरा पूरा बीमार वहीं से आता। अल्पाहार का भी बहुत महत्व है कि कम खाना। लोगों की आजकल मानसिकता है कि अगर कहीं पार्टी में गए तो जितना खा सके, चूंकि टेस्टी खाना मिलता है। सो ये जीर्ण शक्ति बोले तो हमारा जठराग्नि, ये जठराग्नि हमारा डाइजेशन पावर के हिसाब से ही खाना कंपलसरी खाना, नहीं तो हम नहीं खाना है। वो ऐसा हमारा पार्टी में जाते टाइम के हिसाब नहीं रहते, उनका क्या इनका पसंद नहीं रहते, वो कलरफुल हुआ ऐसा पुकट में आ रहा, ये उन पूरा बहुत खाते। ये तो हमारा पेट डस्टबिन नहीं है, वो ऐसा खाया उन्हें डस्टबिन में जाना पड़ता। बच्चों के लिए खासकर क्या सलाह देंगे सर, क्योंकि बच्चे आजकल 2 साल 3 साल के बाद ही उनका एक रुझान हो जाता है खान पान को लेकर के, उनको बताया न भी जाए तो एक चाइनीज के प्रति और जो स्ट्रीट फूड है, जंक फूड है, उसको लेकर के एक एडिक्शन की स्थिति हो जाती है। उनको कैसे उससे उनको अलग किया जा सकता है? बच्चों के लिए एक्चुअली माँ बाप कंपलसरी जानकारी करना है। ये हमारा घर, हमारा किचन इज द अल्टीमेट देवालय, जो हम भगवान का कैसा हम प्रार्थना करते, ऐसा हमारा किचन में भी प्रार्थना करना जरूर है। वहाँ भगवान अग्नि रूप में रहते। ऐसा हर एक आदमी, हर एक घर में, हर एक फैमिली में
उनका खाना खुद उनका हाथ से खिलाना पड़ता। वो तब हमारा को प्यार और अटैचमेंट भी बच्चों के साथ रहते। सपोज आप पैसा दिया, कुछ पानी पूरी लिया, कुछ मार्केट में लिया, उसमें कुछ अटैचमेंट नहीं रहते, लव एंड अफेक्शन नहीं रहते, उनका पेट भरते बस उतना ही। तब उनका माँ बाप का रिश्ता, सपोज माँ बाप का और बच्चों का रिश्ता, कुछ संबंध अच्छे नहीं रहते। आप देख सकते हैं मार्केट में जो मिल रहा है वो पूरा कलरफुल और आर्टिफिशियल कलर्स एंड एजिनोमोटो, चाइनीज टेस्टिंग साल्ट, वो बहुत खतरा है बच्चों के लिए। और वो टेस्टिंग बड्स खराब हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि व्यसन के एडिक्शन, ये व्यसन क्यों आते हैं, वो इनके जब मैदा हम खाना शुरुआत करते, मैदा से हमारे को उसका केमिकल्स रहते, वो मैदा बोले तो ही मैन मेड आर्टिफिशियल पाउडर इज द मैदा। वो मैदा में जो है वो केमिकल्स, वो हमारा का आदत हो जाएगा। तब अब समोसा ले रहे, समोसा गेहूं से तैयार करें तो अच्छा है, बट समोसा हम करने के लिए हम मैदा लेते हैं, वो मैदा से हमारा को एडिक्शन होगा। तब मैदा लिया तब हमारा को ये व्यसन हो जाएगा, हम नहीं पकड़ सकते बच्चों को। इसीलिए हमारा विनती क्या है, आप बच्चों को जो खिला रहे आपका हाथ से ही खिलाओ। आप जो मन में है बच्चों उन पूछ रहे, वो तब कंपलसरी आपका घर के हाथ से ही करके वो तैयार करके आप खिलाना, वो अच्छा है। सर एक चीज और है कि ओल्ड एज के लोगों को बहुत सारा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होता है, और उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो आजीवन जिन्होंने एलोपैथ मेडिसिन लिया है, उनकी एक मानसिकता ये होती है कि अब जो आयुर्वेद है उसका असर मुझ पर नहीं होता है। उनके लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली जरूर बुढ़ापा होने के टाइम में आयुर्वेद में बोलते वयोः रात्रि भुक्वानाम ते अंत मध्यादिगा क्रमात्, एक शास्त्र में एक अच्छा सा वर्ष है, वयो आहो रात्रि भुक्वानाम। सो ये 4 नियम में वयस के लिए और वात पित्त कफा फ्लक्चुएशन होता। सो मैं नेक्स्ट में बोलूंगा ये वयोः रात्रि भुक्वानाम ते अंत मध्यादिगा क्रमात् बोल के क्या है। सो ओल्ड एज में क्या होता, वात प्रकृति ज्यादा हो जाएगा। वात बोले तो एयर, ज्यादा एयर वात हमारा ब्रेन में चले जाएगा। उन बोलने जो बोलते हैं बोलते रहते, कुछ उनका किसका बात नहीं सुनते, वो उनको बहुत कॉन्फिडेंस रहते, वो आपको अनुभव नहीं है, चलो मेरा का अनुभव है, ऐसा बोलते रहते, किसका बात नहीं सुनते। ये बुढ़ा लोगों को कॉमन है। उसको क्या है, वो उनका वात ज्यादा होता है, और वात ज्यादा होने से ड्राइनेस ऑफ द स्किन, ड्राइनेस ऑफ द जॉइंट्स, ड्राइनेस ऑफ द आईज, ड्राइनेस ऑफ द टंग, ड्राइनेस ऑफ द ब्रेन आल्सो, ऐसा ड्राइनेस हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। तब क्या होता है, आयुर्वेद बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत आदमियों का उनका इंडाइजेशन, गैस, बेल्चिंग, कॉन्स्टिपेशन मेन, और घुटनों का दर्द और नींद नहीं आता उनको, ये पूरा अच्छा सा दवा आयुर्वेद में है। सुनामुखी है, ऐसा बहुत तरीका है, वो छोटा छोटा हम जुगाड़ भी कर सकते। सो वो सीखना पड़ता। तब बहुत नॉट इमरजेंसी अब नहीं है, एक्चुअल इमरजेंसी थे अब नहीं है, बट एलोपैथी में कुछ इमरजेंसी लेके बिना इमरजेंसी पूरा 98% पूरा वो जो जीरियाट्रिक्स बोलते हैं, वो बुढ़ापा हो कुछ है 60+ आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। सर एक और दिक्कत हो रही है कि शारीरिक बीमारियों के साथ साथ मानसिक रोग को लेकर के भी लोग बहुत परेशान होते हैं, और उसमें आयुर्वेद में कुछ सटीक उपाय है, क्या बताएं? हाँ, एक्चुअली आपको एक बात बता सकते, हम जो खाना खा रहे हैं वो इंडिया का, वो पूरी रोटी सब्जी दाल चावल रसम स्वीट्स ऐसा इतना खा रहे ना। सो ये यूरोप में नहीं है। यूरोप में इतना दूध है बट उनको रसगुल्ला बनाना नहीं आता। इंडिया में बहुत तरीका, एकदम 1000 ज्यादा स्वीट बना सकते खाली दूध से। वहाँ दूध से खाली पीते उनको स्वीट बनाने नहीं आता, रबड़ी नहीं बनाया था उनको, कलाकंद ऐसा बनाने नहीं आता। ऐसा है, उन जो खा रहे पूरा प्रोसेस्ड फूड खाते वेस्टर्न लोग, इसलिए उन जो मल विसर्जन का टाइम में वेस्टर्न कमोड यूज करते, तो इसीलिए उनका मल जस्ट लाइक पेंट सर का आता। सो हमारा इंडियन का फूड लेते ना, तो वो मल ज्यादा आता परिमाण में और बहुत घट आता।
तब इसी इन लोग अब इंडियन कमोड सिस्टम यूज करने से क्या होता, वेगा अवरोधा होता। अभी मैं बोला ना, वेगा ना धारयत, तब ये स्पीड रोकने के, रुकावट होने के लिए ब्रेन में ये बात चल के उनको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा एंड डिप्रेशन आ जाएगा, एंग्जाइटी आ जाएगा, उनको पागलपन बन जाएगा और उनको क्या बोलते हैं, उनको भूल जाएगा। ऐसा ये आ रहे ये इससे, इसीलिए हम सीखना पड़ता। जो हम इंडिया फूड ले रहे, इंडिया का कमोड यूज करना है। सपोज बुढ़ापा होने के टाइम में ये घुटना का दर्द हो जाए, उन्हें पूरा नीचे नहीं बैठ सकते, बट ये शुरुआत से ही करना पड़ता। सो ऐसा आयुर्वेद में बहुत तरह का इलाज है। वो फ्रस्ट्रेशन यानी नींद कम करने का और ये पूरा मानसिक रोग कंट्रोल करने का सरस्वती अरिष्टम, सरस्वती लेह्यम, सरस्वती घृतम, ऐसा ब्राह्मी घृतम, बहुत तरह का दवा अच्छा है, वो भी ले सकते हैं, वो आराम भी मिल जाएगा। जी, दवा के साथ खान पान अगर बेहतर किया तो मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये खान पान में क्या होते हैं, रजोगुना द्रव्य। सो जो आदमी ज्यादा मिर्च ले रहे, ज्यादा मसाला ले रहे, ज्यादा नमक ले रहे, वो तब उनको कंपलसरी ये फ्रस्ट्रेशन ऐसा आ जाएगा। आयुर्वेद में बोलते हैं पित्त बढ़ जाने का दवा वो खाना नहीं लेना है। सो शांत से बोले तो थोड़ा स्वीट एंड आहार बोलते हैं, सो तीखा खाना बोलते हैं, so, वो लिए तो थोड़ा कम हो जाएगा। भारत की जो गुरुकुल परंपरा है उसमें बच्चों को कंपटीशन का कभी स्ट्रेस नहीं रहा, लेकिन अब जो समय आ गया है कि बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं कि उन्हें एग्जाम क्रैक करना है, तो उनके स्ट्रेस के लिए कैसे जीवन पद्धति उनका थोड़ा बदला जाए, या खान पान या फिर दवाएं, किस तरह से उनको राहत मिल सकती है? उन लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल माल न्यूट्रिशन, हमारा भारत में more than 98% of students having iron deficiency anemia, यह खतरा है फर्स्ट ऑफ ऑल। और क्या है, माल न्यूट्रिशन, उन लोगों को हम मिनरल वाटर दे रहे, वो गलत है, और खाना दे रहे पूरा आलू में कुछ नहीं रहते। ऐसा हम देखना पड़ता, हमारा भरपूर आहार, संपूर्ण आहार देना है, पूरा उनको मिनरल्स विटामिन, हम टैबलेट्स के ऐसा नहीं देना, आहार से ही देना है। वो तब उनको कर्ड नहीं देना है, दही नहीं देना है बच्चों को, पूरा लोग बच्चों को दही खिलाते। सो ऐसा हम ट्रेनिंग लेना है, सो बच्चों को क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना है। सो हम आयुर्वेद में उनको तंदुरुस्ती देने के लिए च्यवनप्राश है, हर एक बच्चा एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम में, एक चम्मच च्यवनप्राश लिए तो उनको पूरा मिल जाएगा। और स्वर्ण प्राशन योगा, आपको पता है पुष्यमी नक्षत्र हर एक मंथ में, एक महीने में एक दिन आता, वो तब उनको स्वर्ण प्राशन योगा दिए तो उनका दिमाग में बहुत चालक रहते, तेज रहते, उनको फ्रस्ट्रेशन यानी एंग्जाइटी, डर भी कम हो जाएगा। वो हमें एनकरेज करना पड़ता, वो तब वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहते हैं। सर, आयुर्वेद के नाम पर आप आजकल बाजारीकरण हो रहा है, लोग मुनाफा कमा रहे हैं, आयुर्वेद की दवाएं तमाम तरह के ब्रांड की शुरू हो गई हैं, जबकि जो चीजें आमतौर पर उपलब्ध है खेतों में या किचन के गार्डन में, वही चीजें लोग 10 गुना 20 गुना ज्यादा ब्रांड के नाम पर खरीदते हैं, क्या कहेंगे? ये एक्चुअली क्या है, हम पूरा हर एक आदमी ये सीखना है कंपलसरी। हम ये एक दिनपत्रिका में देखे थे, 77% ऑफ हमारा कमाई पूरा दवा में, हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं। अब आजकल पुदीना हम गार्डन में उगा सकते हैं, जबकि अर्क लेने के लिए हम, हाँ, अर्क का जरूरत भी नहीं है, उसको डाल के थोड़ा गर्म करके चाय तरीका पी सकते हैं। वो अर्क बोले तो बहुत लेट होगा प्रोसेस, वो उसका नहीं, काली पुदीना ऐसा करके उनका रस भी ले सकते हैं, स्वरसम। वो सीखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीख के वो जरूर देना है। मैक्सिमम जो हमारा लाइफ में अलोपथ को मैक्सिमम रुकावट करने के लिए हर एक मिनट हम तैयार करना है, तैयार होके मैक्सिमम उनको रुकावट करे तो हमारे को अच्छा होगा, वो कर सकते हैं। और उनका इंटरेस्ट चाहिए ना, इंटरेस्ट भी बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में कुछ चीजें हैं जो बहुत आमतौर पर उपलब्ध हैं, जैसे तुलसी हो गया, नीम हो गया, और इस तरह की कौन कौन सी 3-4 चीजें हैं जिसको लेकर के लोगों का झुकाव होना चाहिए और उनको अडॉप्ट करना चाहिए? हाँ, हर एक घर में हम मेथी देख सकते हैं। मेथी इज द बेस्ट एंटी डायबिटिक। वो जस्ट हमारा को 3-4 दिन में उगते वो,
मगर बाजार में उन लोग खरीदते, बाजार में जो मेथी खरीद ले सपोज, उनको पूरा केमिकल्स डाल के उगा सकते। जस्ट हमारा घर में ट्रे में भी उगा सकते हो, हमारा इंटरेस्ट क्या चाहिए। सो घर में हमारा पुदीना और मेथी, ऐसा हम करी पत्ता, ऐसा बहुत तरीका हम उगा सकते, वो हम यूज कर सकते। सो वो इंटरेस्ट से ही करना है, वो जानकारी लेना है, कंपलसरी वो दायित्व लेना है, वो बच्चों को सिखाना है। जो हम वो 77% हमारा कमावट वो देना हम बंद करना बोले तो कंपलसरी ये ट्रेनिंग लेना है। जी, मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे जिज्ञासा पूछी, क्वेश्चन पूछे, आपकी तरफ से कोई ऐसी चीजें जो आप बताना चाहें जो छूट गई हो बातचीत में? हाँ, ये अभी मैंने ये 6 साल से जी, हम बहुत तरह का आदमियों को ट्रेनिंग दिया था। एक 10,000 आदमियों को डायरेक्ट ट्रेनिंग दिया था, 3 दिन का कोर्स लगा के, ये मुफ्त में। ये 3 दिन में दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्ता और उनका बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, उनको नाड़ी परीक्षा करके आपको जो सूट हो जाएगा वो लाइफ मरते दम तक वो नियम पालन करना, ऐसा उनको सिखाया। ऐसा सिखाना पड़ता। हम ट्रेनिंग, नॉर्मल ट्रेनिंग, वो आयुर्वेद का कोर्स बोले तो आयुर्वेद का डॉक्टर बनने के लिए नहीं है। हम खुद हमारा लाइफ में क्या पालन करना है जीवन के लिए, वो दिनचर्या ऐसा तैयार करा था। और कोरोना में भी हम 5 लाख, मोर देन 5 लाख आदमियों को मुफ्त में हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक काढ़ा दिया था, दवा चाय बोल के। वो भी बहुत मैंने देखा था, वो 5 लाख आदमियों को कुछ भी कौन भी नहीं चले गया और कौन भी हॉस्पिटल आईसीयू में नहीं चले गया था। और सेकंड वेव में डेल्टा में हम 16,000 आदमियों को अच्छा सा दवा तैयार करके वो एक 5 दिन का कोर्स दिया था। उनको बहुत आदमियों उसमें पॉजिटिव थे, उन भी कौन भी नहीं चले गया, उन भी आईसीयू में नहीं चले गया। ऐसा पूरा एंकरेज चाहिए, हमारा को एंकरेज दिया, हम कर सकते हैं। सो हमें अभी हम 2 महीने के बाद, 3 महीने में एक बार हम ये ट्रेनिंग दे रहे। वो ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, आप भी एंकरेज करो। सो अब एक आदमियों का आयुर्वेद के बारे में सोचते, उनको गलती का समझ में रहते, सपोज अपोहा बोलते। सो जो अपोहा चले जाएगा वो तब एडाप्शन आयुर्वेदा हो जाएगा। तो डॉक्टर जी श्रीनिवास न सिर्फ आयुर्वेद को लेकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं, बल्कि अन्य तरीके से भी वर्कशॉप चलाकर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि अपना जीवन कैसे जिए और अपनी लाइफस्टाइल बदल करके आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीनिवास, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आयुर्वेद के बारे में काफी कुछ हमें बताया। जी नमस्कार।